आज अनाथ बेटियों की जालिम चाची के साथ होली। दिव्या, दृष्टि, रेखा, सुमन, गीता पांचों बहन फूट फूट के रो रही थी। तभी उनके चाचा रोते हुए घर पे आते हैं। चाचा जी आप आ गए? कहाँ है हमारे माता पिता? तुम्हारे माता पिता कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों चाचा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी प्यारी बेटियों, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे माँ पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब वो भगवान के पास ही रहेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। बताइए हमारे माता पिता कहाँ हैं? उनके बिना हम कैसे रहेंगे? पांचों बेटी के बातें सुनकर सर्वेश उनको गले लगा लेता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में आता है। तब निकिता उसको कहती है, कराए अपने भैया भाभी का अंतिम संस्कार? हाँ, कराया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, इन पांचों लड़कियों का क्या होगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इनका क्या होगा मतलब? अरे ये अनाथ हो गई हैं। इस घर के अलावा इनके पास और कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। वाह वाह, देखो तो सही, तुम्हारे भैया भाभी तो मर गए और हमारी छाती पर इन 5 लड़कियों को छोड़ गए। कौन करेगा इनका कन्यादान? मैं इनका चाचा हूँ, मैं करूँगा। तुम करोगे? तुमसे अपनी औलाद तो पाली नहीं जाती। तुम्हारा बेटा इतने दिनों से एक साइकिल की जिद कर रहा है, तुमसे एक साइकिल तो ली नहीं गई। इस घर और परिवार को चलाने के लिए मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। तुम हमारे बेटे और पांचों लड़कियों का ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद सर्वेश अपना सामान पैक करता है। चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तुम पांचों अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रहा हूँ काम के लिए। सर्वेश उनके शादी के लिए पैसे जोड़ने शहर चला जाता है। इधर वो जाते ही निकिता इन पांचों बच्चों के ऊपर अत्याचार चालू कर देती है। अब ये मेरा मुंह क्या देख रही हो? इस घर में तुम्हें फ्री पोकट की खाने को नहीं मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी काम करो, घर में बहुत काम है। चाची जी आप हमें बता दीजिए कि क्या क्या काम करने हैं, हम सारे काम कर लेंगे। लेकिन हमारी ये 2 छोटी बहनें हैं, इनसे काम मत करवाइएगा। रोटी की कमाई हर किसी के लिए बराबर है, इसलिए तुम पांचों को ही घर के काम करने पड़ेंगे। रेखा, सुमन तुम जाओ और खाने की तैयारी करो। और इधर सुन गीता, तू घर की साफ सफाई कर। इसमें तेरी 2 छोटी बहन हैं, तेरी मदद करेंगी। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। निकिता ऐसे कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और इधर पांचों अनाथ बहनें अपने माँ बाप का गम लिए घर के अंदर सारे काम करना शुरू कर देती है। सब्जी बनाते हुए रेखा का हाथ जल जाता है। दीदी मेरा हाथ जल गया। अरे भगवान, ये क्या हो गया? चल तू इस पर कोलगेट लगा ले, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी तुझे। सुमन रेखा के हाथ में जैसे ही कोलगेट लगाने लगती है तो निकिता आके देख लेती है तो फौरन जोर से एक चाटा लगा देती है। क्या री? कोलगेट क्या तेरे माता पिता यहाँ रख कर जा रहे हैं, जो लाडो रानी प्यार प्यार में अपनी बहन के हाथ पर लगाई जा रही हैं? रेखा का हाथ जल गया था चाची, बस इसीलिए। आइंदा अगर मुझसे बिना पूछे कुछ काम किया तो जिन हाथों से काम करोगे उन हाथों को ही तोड़ दूंगी। ऐसे कह के निकिता चली जाती है। जैसे तैसे दोनों मिलके खाना बनाते हैं और खाने के समय उसका बेटा निखिल कहता है, माँ कैसा खाना बनाया है, कितना बकवास है। निकिता सारा खाना फेंक देती है और कहती है, तुम नालायकों को तो खाना बनाना भी नहीं आता, जाओ दोबारा से सही से खाना बना कर लाओ। इस तरीका से फिर से दोबारा निकिता इन बिचारियों को खाना बनाने भेज देती है। कुछ ही टाइम के अंदर ये दोनों फिर से खाना बना देते हैं और माँ बेटे मिलके सारे खाना खा लेते हैं, पर उन पांचों के लिए कुछ नहीं बचा थे। बहुत जोर से भूख लगी है दीदी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तुम यहीं रुको, मैं चाची जी से खाना लेकर आती हूँ। सुमन अपनी बहनों को ऐसा कहकर अपनी चाची से खाना मांगने जाती है, लेकिन चाची अपने बेटे के साथ कमरे में सो रही होती है। उसके बाद सुमन कहती है, चाची तो सो रही हैं, एक काम करती हूँ, खुद ही अपनी बहनों के लिए खाना ले जाती हूँ। सुमन ऐसा कहकर किचन में जाती है और खाना ढूंढने लगती है, मगर खाना तो खत्म हो चुका था। हे भगवान, आज तो हमारे लिए खाना भी नहीं छोड़ा चाची जी ने। सुमन उदास होकर 2 रोटी जो सूखा रखा हुआ था उसको लेके बहनों के पास आती है। कुछ नहीं था रसोई में, बस ये सूखी रोटियां थी, यही खाकर गुजारा कर लेते हैं, कल सुबह नाश्ता करेंगे। पांचों बहनें वो सूखी रोटी खाकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो निकिता घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी करवाया करती थी।
इसी तरह अत्याचार करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और होली भी आ जाती है। होली आने वाली है और मेरे बड़े भाई उनकी पत्नी घर पर आएंगी। तुम पांचों की पांचों कान खोल कर सुन लो। घर में अच्छे से साफ सफाई करना, जरा भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुमन, रेखा, गीता, तुम तीनों बाजार जाकर सामान लेकर आओगी। निकिता होली के रंग और होली के डेकोरेशन के लिए सामान लाने तीनों बहनों को भेज देती है और यहाँ पर दोनों छोटी बहनों से घर की काम करवाती है। लेकिन बाहर से सामान लाते समय जब ये तीनों सड़क क्रॉस कर रही थी तब इनका ध्यान गाड़ियों पे नहीं होता, उसके वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे हाथ पर लग गई। चलो चलो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खरोच चाहिए, घर चलते हैं। तीनों बहनें चोट लगने के बाद भी घर आ जाती है, जहाँ इनका टूटा फूटा गंदे सामान देखकर निकिता बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? सारा सामान बर्बाद कर दिया। कहाँ लोट पोट होकर आ रही हो? चाची जी, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें चोट भी लगी है। बहाने देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो अब जाकर काम करो घर के। पांचों बहनें घर के कामों में लगे रहती है। 2 दिन के बाद होली आ जाती है। यह होली वाले दिन घर में बढ़िया बढ़िया पकवान भी लेके आते हैं, जो निकिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठ के खा रही होती है। साथ में उसका बेटा निखिल भी बढ़िया बढ़िया पकवान खा के इन पांचों बहनों को चिढ़ाता है। देखो देखो, तुम्हें ये खाने को कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे देखकर ही अपना मन भर लो। निखिल के ये कहते ही पांचों बहनें उसके ओर देखते रह जाती है। उसके कुछ टाइम के बाद निखिल पिचकारी के साथ भी खेल रहा होता है और इन पांचों बहनों को दिखा दिखा कर चिढ़ा रहा होता है, जिन्हें देखकर पांचों अपनी चाची के पास जाते हैं। चाची चाची, हमें भी भूख लगी है, हमें भी पकवान खाने हैं। चाची, हमारे माता पिता हमारे लिए हर साल होली पर पिचकारी और रंग लाकर दिया करते थे होली खेलने के लिए। आप हमें दे दो, हमें होली खेलनी है। हाँ चाची, हमारा होली खेलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, तो तुम पांचों को होली खेलनी है? रुको, मैं तुम्हें होली खिलाती हूँ, आओ मेरे साथ। निकिता प्यार प्यार में उन पांचों को बाहर ले जाती है और घर के आंगन के पेड़ में बांधकर उनकी पिटाई करती है। इसे कहते हैं लठ मार होली। आज तुम्हें इतना मारूंगी कि होली का भूत तुम्हारे सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। बच्चों को मारने के बाद उनके ऊपर कीचड़ और गोबर का पानी डालती है। गुलाब और रंग से होली खेलने की तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कीचड़ और गोबर ही सही है। इस तरह का बर्ताव करने के बाद निकिता उन्हें खोल देती है। खत्म हो गई तुम्हारी होली। अब हाथ मुंह धोकर घर में बाकी के काम है, देख लो। ऐसा बोलकर निकिता चली जाती है और पांचों बहनें रोती रहती है। कुछ ही देर बाद निकिता होली खेलने के वजह से भीग जाती है। वही उसका फोन भी स्विच ऑफ होने को होता है। वो घर में चार्जिंग लगाने आती है, उसी दौरान उसे तेज करंट लगता है। ये देख पांचों बहनें लकड़ी के साथ उसके हाथों पे मारते हैं और उसको छुड़ा देते हैं। चाची जी, होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा। चाची जी, होश में आने की कोशिश कीजिए। तभी निकिता को होश आता है। ये सब देखने के बाद उसके गलती का एहसास होता है। कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे पर इतने अत्याचार किए और जब से तुम इस घर में रह रही हो तब से ही मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। इसका शुक्रिया अदा मैं तुमसे कैसे करूँ? निकिता पांचों बहनों से माफी मांगती है। उसी टाइम सर्वेश भी आ जाता है और इन पांचों के लिए कपड़े और होली भी लेके आता है। निकिता सर्वेश को देखकर अपने गलतियों को छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए सर्वेश को निकिता सारा सच बोल देती है कि किस किस तरह से इन पांचों बहनों के ऊपर अत्याचार की थी। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी औरत हो सकती हो। निकल जाओ इस घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं चाचा जी, चाची जी को माफ कर दीजिए, हमने भी उन्हें माफ कर दिया है। पांचों बहनें एक ही बात बोलने लगी, जिसे सुनकर सर्वेश ने भी अपने पत्नी को माफ कर दिया, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।